गाजा के एक अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीन का कहना है कि इजरायली फौज ने अस्पताल पर हमला किया। वहीं इजरायल सरकार ने इस हमले को बर्बर बताते हुए कहा है कि हमास के आतंकियों ने ही इस अस्पताल को उड़ाया। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहां पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे, कहीं और नहीं गिरे, जानबूझ के ऐसा करा गया है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायली जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। मैं कुछ ग्रुप्स में हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे तो हमास के जो सिंपथाइजर्स हैं, उनसे सहानुभूति रखने वाले, वो बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। कि हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे, उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, फिलिस्तीन के गाजा में हॉस्पिटल पे ब्लास्ट करके हमास के आतंकी ये कहने लग गए कि ये हमला इजराइल ने करवाया है, जबकि पहले दिन से ही हमास के आतंकियों ने ये काम इजराइल में किया, जहां पर ये लोग उनके घर में घुसे और एक एक करके पूरे परिवार को एक दूसरे की आंखों के सामने मार दिया। लेकिन अब इजराइल में तो इनका काम चल नहीं पा रहा है, तो अब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अपने ही लोगों को निशाना बना रहे हैं और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इजराइल ने मासूम लोगों पर हमला किया है। अल अहली हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन होता है और 500 पेशेंट्स की जान जाती है। ये उसी एरिया में है जहां पे लड़ाई चल रही है दोस्तों। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जगह आतंकी हमला करती है, दूसरा देश उनके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। सब लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने करा, इसने करा। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं कि किसने करा कि 500 मासूम जानें चली नहीं। वो लोग मासूम थे। अस्पताल में हो सकता है उसमें कई पेशेंट्स होंगे, कुछ उसमें स्टाफ होगा, डॉक्टर, नर्सेस। उनकी क्या गलती? उनकी क्या गलती? दोस्तों, ऐसा है कि सबको पता है कि जो बाइडन आ रहा है तेल अवीव। जो बाइडन आ रहा है और उसके आने के पहले कुछ ऐसा बड़ा काम हो जाए। ये भारत में भी होता है। बिल क्लिंटन आ रहा था, उसके पहले चिट्टी सिंहपुरा में करा था। आपको याद है जहां पे सिख मारे गए थे चिट्टी सिंहपुरा में, बिल क्लिंटन के आने से पहले, मैसेज देने के लिए। ठीक है, 40 या 45 कुछ सिख मार दिए थे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पूरा इस शाहीन बाग का बिल्कुल बिरयानी की डेग जो थी तैयार करी गई, और जब डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी तो उसके साथ शाहीन बाग भी उड़ गया 24 घंटे के अंदर। शामियाना, तंबू, डंडा, शंडा, झालर फालर सब गायब। 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खत्म। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई फॉरेन विजिट होती है तो उसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ये भारत में मैंने 2 किस्से आपको भारत के बता दिए, वहां पे भी है। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायली जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो। तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पावर्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। अमेरिका के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है कि बच्चों को उनकी माओ के सामने मर्डर किया गया, फिर उनकी माओ को रेप किया गया और उन्हीं के टेलीफोनों से उनकी वीडियो बनाकर उनके खानदानों को भेजी गई। ये इस्लामी स्टेप है, ये इंसानी स्टेप है। लेकिन देखें, जो जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं उनसे डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है। उनसे जब भी बात करें कहते हैं ये प्रोपेगेंडा। जिस चीज को नाम मानना हो तो कहेंगे जी ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये वीडियो जी ये डब हुई है, ये देखिए। लेकिन उसमें बात ये है कि आप एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी है जो ना इंग्लिश जानती है, ना मैथ जानती है,
उर्दू में ट्वीट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आधे लड़के लड़कियां बन के सारा दिन एक दूसरे के साथ वो ड्रामे कर रहे हैं वहां पे। अगर देखा जाए तो चॉइस अब इससे तरक्की नहीं होती। मेरा मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है, आप उर्दू में बाईपास सर्जरी कर सकते हैं हार्ट की? आप उर्दू के साथ चंद्रयान 3 बना सकते हैं? नहीं सर। आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, और उसमें आप बिल्कुल आंखों से अंधे हैं। आपकी रूलिंग एलीट सारी लंदन बैठी है, आपको कह रही है जिहाद करो। आप पता नहीं आप किस तरीके से आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। आप कंफ्यूज हैं 76 साल से। आप गुमे में, आज के नहीं, पूरे 76 साल से गुमे में। आपको कोई, आपके किसी पड़ोसी मुल्क के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अफगानियों की खातर आपने अपना मुल्क तबाह कर लिया है, आज वो भी आपसे नाराज है। तो देखा जाए तो ये नफरतों से आपको ये बंद करनी होगी, नफरतें। ये मैं हमेशा इस चीज के हक में हूं कि सबसे पहले आप अपने भारत से रिलेशनशिप ठीक करें। आपके सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। आप दालें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने पड़ोस से दालें इंपोर्ट कर लें। आप सब्जियां दुबई से, आपका सारा सामान पहले भारत से दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान आता है। वो अकल वाली बात करें यार। अपने मुल्क की महंगाई देखें आप उनसे रिलेशनशिप ठीक करें, उनसे कुछ सीखें। जो वो किस तरीके से लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर दुनिया बिल्कुल एक उसका रंग ही नया है। वहां G20 हो रही है, वहां पे ग्लोबल साउथ की बातें हो रही हैं। आप देख लें जो गौतम एडवाणी है, उन्होंने अब दुनिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट जो बनाई है, अगले दिन कल उसका इफ्तिताह हो रहा है। दुनिया जा कहां रही है मुझे ये बताएं। एक्सपोर्ट ना बढ़ाने के बगैर, इंडस्ट्री ना लगाने के बगैर, अपनी इंग्लिश और मैथ की पढ़ाई के बगैर आप तरक्की किस तरह कर सकते हैं? आपके लिए इतला के लिए रज़ है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं। अब कोई कह रहा है इसने करा है, कोई कह रहा है इसने करा है, वो कह रहे हैं नहीं साहब एयरफोर्स ने मार दिया, इजराइल की कोई कह रहा है इसने मार दिया। असली में एक छोटा सा ग्रुप है इस्लामिक जिहाद। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहां पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे, कहीं और नहीं गिरे, जानबूझ के ऐसा करा गया है। मैंने आपको चिट्टी सिंहपुरा का एग्जाम्पल दिया जहां पे हमारे सिख भाइयों और बहनों को मारा गया क्योंकि बिल क्लिंटन आ रहा था, राइट। फिर मैंने आपको बताया शाहीन बाग कि डोनाल्ड ट्रंप जाता है और 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग फ्लैट। हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा दिए जाते हैं दिल्ली में, जहां पे इतने सालों से दंगे ही नहीं हुए, जहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहा था भाईचारे में, वहां पे दंगे करवा दिए जाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पे दिखाने के लिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। यही काम इस अस्पताल में हुआ है। बेगुनाहों की जानें ली गई हैं, बेगुनाहों को मारा गया है क्योंकि ये जो संगठन है इस्लामिक जिहाद, ये जानता है कि जो बाइडेन आने वाला है और उसको पता है कि उसके पहले बहुत बड़ा धमाका करना जरूरी है कि जो बाइडेन मजबूरी में, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर होगा, 500 मासूमों की जान एक साथ चली गई है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा हादसा है। और इसके ऊपर जो बाइडेन को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐलान करना पड़ेगा। इसलिए ये पूरा ड्रामा दोस्तों रचा गया। जो सिविलियंस हैं गाज़ा के, उनमें इन लोगों की कोई रुचि नहीं है। ये उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इज़राइल के जो सिविलियंस हैं उनको तो इन्होंने कहा कि ये कॉम्बेटेंट्स हैं, एवरी जू इज़ ए कॉम्बेटेंट। ये उनका जस्टिफिकेशन था, ये उनका जो तर्क था किस लिए कि क्यों उन्होंने सिविलियंस को मारा। उन्होंने कहा नहीं, एवरी जू इज़ ए कॉम्बेटेंट। वो सारे के सारे जो हैं वो रिजर्विस्ट हैं, उन्होंने अपने को रिजर्विस्ट बना रखा है, इसलिए सारे के सारे कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए उनको एज कॉम्पिटेंट मारा गया। वेरी गुड। और जिहाद ये भी कहता है, और हमास क्या है, हमास जो जिहाद ही कर रहा है ना, उनके चार्टर में लिखा हुआ है कि उनको जिहाद करना है। तो उनके हिसाब से कि हर मोमिन और मोमिना जो है वो मुजाहिदा है, वो सब जिहाद करने वाले लोग हैं, तो वो भी सारे के सारे कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन पश्चिम जो है वो इसमें भेद करता है। पश्चिम और जो अन्य देश हैं, जो आजकल के जो आधुनिक ट्रीटीज़ हैं या जो सारे के सारे जो आधुनिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो भेद करते हैं लड़ाकों में और सिविलियंस में। तो इसका लाभ उठाता है हमास, क्योंकि यद्यपि हमास सबने कह रखा है, उनके चार्टर में लिखा हुआ है कि यहाँ सब लोग जो हैं वो मरने के लिए हैं। और सब लोग मरने के लिए मतलब होता है कि भाई पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है गाज़ा की वो मरने के लिए है, वो सारे के सारे मुजाहिदीन हैं।
इसलिए पश्चिम की इस दुर्बलता का, इस वीकनेस का लाभ इस प्रकार उठाया जाता है कि अधिक से अधिक सिविलियन कैजुअल्टी स्वयं की या तो कराओ या होने दो, या इजराइल वाला होने दो, या स्वयं स्टेज करो। उसमें ये अस्पताल वाला मामला फिट बैठता है। वैसे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमास ने जानबूझ के यह करवाया। तो दोस्तों, ये जितने भी हमास के आतंकी है, ये एक नंबर के डरपोक लोग हैं। इन्होंने जब इजराइल पर हमला किया तो बच्चे, बूढ़े और महिलाओं पर जोर दिखाया, पर जैसे इजराइल फोर्स ने इनकी कमर तोड़ने का काम और 72 हुर की टिकट काटनी शुरू की तो ये लोग भागकर बिल में जाकर छुपने लगे और चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठ गए। लेकिन जब इजराइल की फोर्स ने इन्हें बिल में घुसकर मारना शुरू किया तो अब ये लोग विक्टिम कार्ड कर रोना रोना शुरू करने लगे हैं। ये लोग इंसानियत के इतने खिलाफ है कि ना तो ये गाजा के लोगों से कोई वास्ता रखते हैं और ना ही उनकी जान से। इन लोगों का एक ही सपना है और वो सपना है 72 हुर का, जिस सपने को पाकिस्तान भी आए दिन देखता रहता है। और इन्हीं 72 हुरों की वजह से ये लोग दुनिया भर में पागल बने फिर रहे हैं और मारे जा रहे हैं।